नमस्कार दोस्तों। आज लोगों के इस इम्पोर्टेंट क्लास में गीगाबाइट क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बतलाएंगे जिसका आप डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोगो लैंग्वेज में, लोगो पैकेज में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बतलाए थे, लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफ ओरिएंटेड। लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये 3 टास्क परफॉर्म करता है। पहला ड्राइंग पिक्चर, दूसरा डू कैलकुलेशन और तीसरा प्रिंट द टेक्स्ट। तो दूसरे ऑप्शंस जो है डू कैलकुलेशन, हम आज उसमें देखेंगे जो कैसे कैलकुलेशंस होता है, किस तरह से हम लोगों में कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये दूसरे ऑप्शंस में हम आपसे मुखातिब हैं। तो इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है लोगों में, ये परफॉर्म होता है प्रिंट कमांड के जरिए। द प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो भी होगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वही उसी से बना है एक्सप्रेशंस। और ऑपरेशंस होगा तो ऑपरेटर का यूज़ होगा उसमें। और ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है दीज आर द ऑपरेटर्स। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसको परफॉर्म करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज होता है, प्रिंट, और फिर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट 3 + 5 और इंटर प्रेस किए तो 8 आ गया, इस तरह से। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज प्रिंट प्रिमिटिव्स। तो प्रिंट प्रिमिटिव का यूज़ करना है टू इवेलुएट ए मैथमेटिकल ऑपरेशंस। टाइप द प्रिंट प्रिमिटिव। अब प्रिंट प्रिमिटिव को टाइप करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे इवेलुएट करेंगे, इसका हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले है प्रिंट प्रिमिटिव, गिव ए स्पेस, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट इज टू बी इवेलुएटेड। पहले हमको टाइप द प्रिंट प्रिमिटिव, पहले प्रिंट प्रिमिटिव को टाइप करना है, PRINT, उसके बाद स्पेस देना है। फिर राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट इज टू बी इवेलुएटेड, जिसको इवेलुएट करना है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देना है। प्रेस द एंटर की। अब एंटर की प्रेस करना है, बस। ये जो है वो जो ऑपरेशन हुआ, जो एक्सप्रेशन हम दिए, जैसे 3 + 5 दिए, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। या फिर इन द केस ऑफ डिफरेंस 5 और 3 दिए, 5 - 3 दिए, तो वो आउटपुट जो है वो 2 शो करेगा। डिस्प्ले द डिफरेंस। अब हम लोग कई एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब मैथमेटिकल फंक्शंस। अब ये मैथमेटिकल फंक्शंस जो है ये क्या होता है दोस्तों? फंक्शंस जो होता है वो एक से ज़्यादा कमांड। और यहाँ जो है ऑपरेटर, जैसे हम जो है
ये कहते हैं जैसे 3 + 5, तो अगर दो नंबर का हमको सम करना है तो इसमें एक ही ऑपरेटर यूज होता है। जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज होता है तो वो जो है वो कमांड जो है वो फंक्शन कहलाता है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस जो है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज होता है तो वो फंक्शंस होता है, उसको हम यहाँ फंक्शंस कहते हैं। तो अब मैथमेटिकल फंक्शंस में हम लोग देखेंगे। अब सम built in functions are present in the logo to carry out mathematical operations। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लोगो में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं, दैट मेक आवर वर्क ईजी, जो हमारे काम को आसान बनाता है। टू यूज़ विथ ए प्रिंट कमांड, to use with a print command। with a print command। अब SUM, sum functions, the function is used to find out the sum of two or more numbers by adding them। You have to type print space sum followed by two numbers instead of giving the plus sign between the numbers। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास 5 नंबर्स हैं या समझिए 50 नंबर हैं, अब प्रत्येक 50 नंबर जब है हमारे पास तो उससे एक कम जो है हम प्लस साइन डालेंगे। तो इसका मतलब 49 टाइम हमको प्लस साइन डालना होगा। अब ये सवाल उठता है, तो ये 49 टाइम्स जो प्लस साइन हम डालेंगे तो उसमें जो हमारा टाइम स्पेंड होगा उसके जगह हम कोई प्लस साइन नहीं डालेंगे, तब भी वो सम कैलकुलेट हो जाएगा और तब होगा सम फंक्शन के जरिए। तो उसका सिंटैक्स है प्रिंट स्पेस सम पैरेंथेसिस बिगिन, पहला नंबर फिर स्पेस फिर दूसरा नंबर फिर स्पेस फिर तीसरा नंबर फिर पैरेंथेसिस क्लोज इंटरप्रेस। और जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे तो वो तीनों नंबर का सम दे देगा, या फिर जितना नंबर है वो नंबर डालना होगा फिर उसका सम दे देगा, इस तरह से। तो इससे जो है हमें टाइम की बचत होती है। तो सम फंक्शन और प्लस ये दोनों जो है एक ही है। तो प्लस जो है वो ऑपरेटर है, अगर दो नंबर के बीच में हम ये ऑपरेटर का साइन देते हैं तो उसको का सम वो निकालता है। और जब दो से ज़्यादा नंबर अगर हो रहा है तो हम फंक्शन का यूज करते हैं, सम फंक्शंस का, ताकि हमको हर एक बार जो है प्लस साइन लिखना नहीं पड़े और हमारा जो है वो कैलकुलेशन भी हो जाए। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए अभी तक जो कैसे सम फंक्शन वर्क करता है। अब यहाँ तक जो है यहाँ तक क्लियर है। तो सम बिल्ट इन फंक्शंस आर प्रेजेंट इन द लोगो। लोगो में कुछ ऐसे फंक्शंस प्रेजेंट हैं टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं जिससे कि हमारा वर्क इजी होता है। और इसको हम प्रिंट कमांड के साथ यूज़ करते हैं। वैसा ही एक एग्जाम्पल है सम फंक्शन का। तो सम फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा, जो ये सम फंक्शंस जो है इसका सिंटैक्स कैसे होता है, प्रिंट स्पेस सम स्पेस पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट जिसको कहते हैं के अंदर जितना नंबर है वो स्पेस से
देकर लिखेंगे। जैसे पहला नंबर 5 है, फिर स्पेस देंगे, फिर 7 है, फिर स्पेस देंगे, फिर 9 है, इस तरह से। और जब समाप्त हो जाएगा तो फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से जो है हम ये सारे चीज़ को समझ लेंगे कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ 3 नंबर है। प्रिंट, एग्जाम्पल में प्रिंट स्पेस सम स्पेस पैरेंथेसिस बिगिन 8 स्पेस 9 स्पेस 10 पैरेंथेसिस क्लोज। अब जैसे ही हम इंटर प्रेस किए तो ये तीनों का सम 27 आ गया। आउटपुट जो है वो 27 आ गया। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया। अब ये यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम समझ गए। अब प्रिंट स्पेस सम पैरेंथेसिस बिगिन 10 स्पेस 20 पैरेंथेसिस क्लोज इंटर प्रेस आउटपुट 30। यहाँ भी जो है हम वही चीज़ देख रहे हैं। यहाँ भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। जो आउटपुट जो है वो आउटपुट 30 आ गया। अब इसको पैरेंथेसिस अगर हम नहीं डालते हैं, प्रिंट स्पेस सम, प्रिंट स्पेस सम, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक क्या है, प्रिंट और सम के बीच में स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंट स्पेस सम स्पेस 10 स्पेस 20 और इंटर प्रेस, तो ये जो है इसका भी आउटपुट 30 आवेगा। तो ब्रैकेट हम दे सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो है ये संभव है। तो यहाँ तक हम समझ गए दोस्तों, और बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है डिफरेंस। इट इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। टाइप प्रिंट स्पेस डिफरेंस फॉलोड बाय टू नंबर्स विथ स्पेस बिटवीन देम। सिंटैक्स प्रिंट डिफरेंस फिर स्पेस, वो दो नंबर जो है वो नंबर डालेंगे, तो ये वो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे प्रिंट डिफरेंस, प्रिंट स्पेस डिफरेंस स्पेस 20 स्पेस 15 इंटर प्रेस, आउटपुट 5। It is used to subtract two numbers. Type print difference followed by two numbers with space between them. Syntax print difference. Print difference 20 space 15 इंटर प्रेस। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे आउटपुट 5 ये आ जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम काफ़ी क्लियर हो गए। जो हम इसके अंदर ब्रैकेट डाल सकते, ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं। अब तीसरा हम लोगों में आ रहा है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। This function is used to multiply two or more numbers and find their products. This function is used to multiply two or more numbers and find their products. The output is always displayed in next line. अब प्रोडक्ट जो है इसमें
दो और दो से ज़्यादा नंबर का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो फिर जो वो प्रोडक्ट होता है, और ये नेक्स्ट लाइन में ऑलवेज ये डिस्प्ले होता है नेक्स्ट लाइन में। अब इसमें जो है, अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब दिस फंक्शन इज यूज टू मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट्स। ये फंक्शन का इस्तेमाल होता है जब हम मल्टीप्लाई 2 या 2 से अधिक नंबर को करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस फंक्शंस का आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आता है। इसको लिखने का तरीका है प्रिंट स्पेस प्रोडक्ट स्पेस फर्स्ट नंबर स्पेस सेकेंड नंबर इंटरप्रेस। जैसे प्रिंट प्रोडक्ट स्पेस 5 स्पेस 2। यहाँ जो 52 है ये एक्चुअली 5 इंटू 2 है। तो ये जैसे ही इंटरप्रेस किया, यहाँ आउटपुट 10 आ गया। प्रिंट स्पेस प्रोडक्ट स्पेस ब्रैकेट के अंदर 5 स्पेस 2 स्पेस 3 इंटरप्रेस, टोटल आ गया 30। यहाँ 30 आउटपुट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं। अब प्रोडक्ट को समझने के बाद जो है हम कोसेंट के बारे में जानते हैं। कोसेंट, इट इज़ यूज टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड फाइंड द कोसेंट। ये 2 नंबर का डिवाइड करता है। फर्स्ट नंबर जो है वो डिविडेंट होता है और सेकेंड नंबर जो है वो डिवाइज़र होता है। तो इसका हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसका ये करते हैं। तो सिंटैक्स में है कोसेंट स्पेस ए स्पेस बी। इसका मतलब हुआ डिवाइड ए बाय बी। इसका मतलब हो गया ए जो है वो डिविडेंट है और बी जो है वो डिवाइडर है। अब प्रिंट स्पेस कोसेंट, यहाँ पर अगर 30 स्पेस 5 इंटरप्रेस किया गया तो आउटपुट आया, कोसेंट आया 6। जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 6 आवेगा। यही जो है इसी को कोसेंट कहा गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ अगर हम दूसरा भी देंगे, अगर 20 दिए 20 इंटू 5 तो इसका हो गया 100। इस और उसी तरह जो है, उसी तरह यदि हम यहाँ अगर हम दिए 20 यहाँ दिए 20 और फिर डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 4। इस तरह से जो है ये पूरा क्लियर हो गया। अब रिमाइंडर जो है वो भी डिवीज़न ही है। रिमाइंडर इज ऑल्सो ए डिवीज़न, ए टाइप ऑफ डिवीज़न। रिमाइंडर क्या है? दिस फंक्शन इज यूज टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड फाइंड द रिमाइंडर। कोसेंट में जो है एग्जैक्टली डिविजिबल जो नंबर है वो नंबर होगा। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो उसका कोसेंट जो है वो फ्रैक्शन में आवेगा, डेसिमल में आवेगा। रिमाइंडर में वो चीज़ नहीं है, कोसेंट नहीं आएगा। उसका कोसेंट का आउटपुट जो है कोसेंट होता है, लेकिन रिमाइंडर जो है उसका आउटपुट रिमाइंडर होता है, कोसेंट नहीं होता है। तो दिस फंक्शन इज यूज टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। इसका सिंटेक्स होता है रिमाइंडर स्पेस ए स्पेस बी इंटरप्रेस। इसका मतलब ए जो है डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वही जो है वो आउटपुट होगा।
इसका मतलब हो गया डिवाइड a बाई b एंड गिव्स यू द रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर का मतलब हो गया, रिमाइंडर का मतलब हुआ दिस फंक्शन इज यूज टू डिवाइड टू नंबर्स एंड फाइंड द रिमाइंडर। सिंटैक्स रिमाइंडर a स्पेस b इंटरप्रेस डिवाइड a बाई b एंड गिव यू द रिमाइंडर। ये डिवीज़न ही है, प्रोसेस डिवीज़न है, लेकिन आउटपुट दोनों में अंतर है। तो दोस्तों अगर हमें किसी डिवीज़न में रिमाइंडर की ज़रूरत है, जैसे हम किसी ईयर का लीप ईयर के बारे में बतलाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वेदर द गिवन ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट, इन दैट केस जो है जो ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 है तो वो लीप ईयर हुआ, अगर रिमाइंडर बच गया 0 के अलावा अगर कुछ है तो वो लीप ईयर नहीं हुआ। इस तरह से अगर हम डिसाइड करेंगे तो प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो इस तरह से लॉजिकली हम चेक करते हैं। तो इस केस में हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, कोसेंट फंक्शन या रिमाइंडर फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ जो है तो रिमाइंडर फंक्शन में हम लोग ये चीज़ देख लिए। तो रिमाइंडर फंक्शन को हम एक बार फिर से बतला दूं आपको, आपके लिए रिमाइंडर फंक्शन जो है और कोसेंट फंक्शन दोनों में डिवीज़न होता है। कोसेंट फंक्शन का आउटपुट कोसेंट होता है और रिमाइंडर फंक्शन जो है इसका आउटपुट रिमाइंडर होता है, और बाद बाकी दोनों में ही डिवीज़न होता है। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम देख लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हुआ उसमें हम लोग देखे प्लस माइनस, प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट डिवीज़न, रिमाइंडर ऑल्सो डिवीज़न। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कोसेंट में आउटपुट कोसेंट होता है, जो कोसेंट है वही आउटपुट होता है, और रिमाइंडर में जो रिमाइंडर है वही आउटपुट होता है, कोसेंट आउटपुट नहीं होता है। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स, फिगर्स, क्वांटिटीज़। ये लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो कंपेयर करते हैं। जैसे हम दो स्टूडेंट्स हैं, दो दोस्त हैं, उसमें बड़ा कौन है एज के हिसाब से, तो जिसका एज ज़्यादा होगा वो एल्डर होगा और जिसका कम होगा वो यंगर होगा। इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, लेस एंड इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सब जो है ये सिंबल का इस्तेमाल होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर, तुलना किया जाता है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर, फिगर, क्वांटिटीज, ये सब जो है इसकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। द लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। दीज आर इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल, ETC। ये सब जो है ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं। अब हम लोग एक एक ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे होता है। अब एक एक ऑपरेटर के बारे में सुनेंगे। तो पहला हम लोग जान गए, उसके बाद है ग्रेटर देन। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट among two numbers by comparing them. If the number on the left side
of the operator is greater than the number on the right side, logo display the result as true. Otherwise, by the result will be displayed and false. Syntax print space a greater than b. अगर ये हमारा सिंटेक्स है प्रिंट a ग्रेटर देन b, तो दोस्तों अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट्स में आएगा, ये ऑपरेशंस के बाद आएगा ट्रू। लेकिन अगर b का वैल्यू बड़ा है, a का वैल्यू छोटा है, तो यहाँ आएगा ये स्टेटमेंट्स फॉल्स। तो इसका मतलब जो है इसका आउटपुट दो ही तरीक़ा से होगा, या तो ट्रू में होगा या फिर फॉल्स में होगा। इट विल डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स। इफ़ a इज़ मोर देन b, then statements will be true, else false। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं प्रिंट स्पेस 10 ग्रेटर देन 5 इंटरप्रेस। जैसे इंटरप्रेस किए तो ये हो गया ट्रू, क्योंकि हम जान रहे हैं जो नंबर 10 है वो 5 से बड़ा है, तो इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ आउटपुट जो हमें मिला वो ट्रू हुआ। प्रिंट 8 ग्रेटर देन 10 इंटर किए तो ये आ गया फॉल्स। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 8 छोटा है, लिखा हुआ है बड़ा है, तो 8 बड़ा है 10 से, तो ये तो फॉल्स होगा ही। तो नीचे वाला फॉल्स हुआ और पहले वाला ट्रू हुआ। इस तरह से जो है हम इसकी जांच कर लेते हैं क्या है। अब हम लोग अगला ऑपरेटर्स में देखते हैं। ये है लेस देन। ये लेस देन है दोस्तों। इट विल फाइंड द लेसर एमोंग द टू नंबर। जो छोटा है वो दो नंबर में जो छोटा है उसको फाइंड आउट करता है बाय कंपेयरिंग देम। इफ़ द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज लेस देन द नंबर ऑन द राइट साइड, logo displays the result as true. Otherwise, the result will be false. Syntax print a less than b enter. Print a less than b enter. अब यहाँ जो है अगर a का वैल्यू b से कम है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंट 20 लेस देन 10 इंटर, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 20 बड़ा है और यहाँ दिया गया है लेस देन, इसीलिए ये फॉल्स आया। तो यहाँ तक जो है ये सब हम लोग समझ गए पूरे। अब इक्वल कमांड, इट कंपेयर्स एंड चेक वेदर द टू गिवन नंबर्स आर इक्वल और नॉट। द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका भी जो है जो इक्वल कमांड है इसका भी कंपैरिजन जो है ट्रू और फॉल्स में भी होता है। इसका सिंटेक्स है, जैसे इसका सिंटेक्स में हम लोग देखें, सिंटेक्स में देखें, इट कंपेयर्स एंड चेक वेदर द टू गिवन नंबर्स आर इक्वल और नॉट। द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये कंपेयर करता है दो नंबर को, ये दोनों इक्वल है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स में ही ये अपना रिजल्ट देता है। इसका सिंटेक्स है प्रिंट स्पेस ए इक्वल्स बी इंटरप्रेस। अब जैसे प्रिंट स्पेस 10 इक्वल्स 10 इंटर, जैसे ही ये इंटर हुआ हो गया ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल है प्रिंट 10 इक्वल 20 इंटरप्रेस फॉल्स।
तो पहला केस में ये ट्रू हुआ और दूसरा केस में फॉल्स हुआ। तो इक्वल का मतलब हुआ LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम होती है तो वो इक्वल हुआ, अगर सेम नहीं है तो वो अनइक्वल हुआ, दैट मीन्स फॉल्स हुआ। जब इक्वल है तो ट्रू आएगा आउटपुट, और जो इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा आउटपुट। अब इक्वल कमांड, it compares and check whether the two given numbers are equal or not, and the result of this comparison is either true or false। इक्वल कमांड्स उसी को कहते हैं जिसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है और राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसकी जो है वैल्यू जो है दोनों की सेम है तो ये ट्रू होगा, अगर सेम नहीं है तो ये फॉल्स होगा। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं प्रिंट A इक्वल्स टू B इंटर प्रिंट 10 इक्वल्स टू 10 इंटर, आउटपुट आ गया ट्रू। प्रिंट 10 इक्वल्स टू 20 इंटर किया, फिर आ गया फॉल्स, आउटपुट आ गया फॉल्स। अब दोस्तों अब हम लोग अगला इसमें कंपैरिजन देखेंगे। अब आगे से पहले हम लोग एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट में जा कर के उसको रिकैप करते हैं वंस अगेन। जो सब देखा गया तो लोगो कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। The print command is used to perform mathematical expressions। दोस्तों इस क्लास में हम लोगों के 3 फीचर्स हैं। पहला जो है डू पिक्चर, दूसरा है ड्रॉ पिक्चर, दूसरा है डू कैलकुलेशन और तीसरा है प्रिंट द टेक्स्ट। तो इसमें जो है हम लोग दूसरे से मुखातिब हैं डू कैलकुलेशन। अब इसमें जो कैलकुलेशंस जो है उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। तो दोस्तों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस ज़रूरी है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज होता है। और हम जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इस तरह से ये सब जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। तो हम लोग उसमें देखेंगे प्रिंट स्पेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और फिर उसका जो है फिर उसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। अब यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज़ प्रिंट प्रिमिटिव। प्रिंट प्रिमिटिव के ज़रिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो प्रिंट के बाद स्पेस देंगे हम। टू इवेलुएट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस टाइप द प्रिंट प्रिमिटिव। अब प्रिंट प्रिमिटिव टाइप करेंगे पहले, उसके बाद गिव ए स्पेस, एक स्पेस देंगे, एक स्पेस डालेंगे, फिर राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट इज़ टू बी इवेलुएटेड। अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखेंगे जिसको हमको इवेलुएट करना है। उसके बाद प्रेस इंटर की, और इंटर की करेंगे, और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो वो एक्सप्रेशन का आउटपुट आ जाएगा। अगर डिफरेंस है या सम है या प्रोडक्ट है या कोसेंट है, जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ लिए, यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ लिए। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कैसे होता है। मैथमेटिकल फंक्शंस। अब जो है ऑपरेशंस और फंक्शंस में दोस्तों अंतर है। ऑपरेशंस में जैसे 2 नंबर है, हम एक 2 और एक 5, तो 2 + 5 हम डालते हैं और इंटरप्रेस करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा प्रिंट प्रिमिटिव के साथ। लेकिन अगर दोस्तों हमारे पास 50 नंबर्स है, 50 डिफरेंट नंबर्स है, 500 डिफरेंट नंबर्स है, तो उससे एक कम
उसका ऑपरेटर देना होगा। जैसे हमको ऐड करना है तो उतना प्लस साइन देना होगा। इट टेक्स टू मच टाइम, ये हमारे बहुत सारे जो है टाइम को ऑक्यूपाई करता है, यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो हम उसको बचाना चाहते हैं, अगर टाइम को हम सेव करना चाहते हैं तो हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन में हमें उस ऑपरेटर्स की यूज़ नहीं है, उसके साइन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या है। सम बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ जो है फंक्शंस हैं आर प्रेजेंट इन द लोगो में है टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है। दैट्स मेक आवर वर्क, वो हमारे काम को इजी बनाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रिंट कमांड के ज़रिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही एक फंक्शन है सम फंक्शन। तो हम लोग अभी जो है सम फंक्शंस के बारे में यहाँ देखेंगे। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द सम ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय एडिंग देम। 2 या 2 से अधिक नंबर को अगर ऐड करना है तो हम इस फंक्शंस का यूज़ करते हैं। यू हैव टू टाइप प्रिंट सम फॉलोड बाय 2 नंबर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्लस साइन बिटवीन देम। हम प्लस साइन नहीं दे करके उसके बदले में हम सम फंक्शन डालेंगे और जितना नंबर है उसके बीच में स्पेस डालते रहेंगे और उसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, तो ये सारा हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, सम निकल जाएगा। सिंटेक्स कैसे है तो यहाँ देखते हैं हम लोग। सिंटेक्स है प्रिंट स्पेस सम स्पेस ब्रैकेट के अंदर n1 स्पेस n2 स्पेस n3 ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों n1 जो है एक नंबर है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। n2 दूसरा नंबर है, इसकी भी वैल्यू कुछ हो सकती है। n3 तीसरा नंबर है, इसका भी वैल्यू कुछ हो सकता है। तीनों इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल में प्रिंट सम दिया हुआ है और प्रिंट स्पेस सम स्पेस ब्रैकेट के अंदर है 8 स्पेस 9 स्पेस 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसमें जो है इसमें जैसे ही इंटर किया गया तो इसका आउटपुट 27 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें इसके बीच में हमने कोई साइन नहीं डाला, प्लस का ऑपरेटर का कोई साइन नहीं डाला, फिर भी आउटपुट आ गया। इसका मतलब सम जो है वो फंक्शन है, इसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रिंट सम ब्रैकेट ओपन 10 स्पेस 20 ब्रैकेट क्लोज इंटरप्रेस, आउटपुट है 30। तो यहाँ भी जो है साइन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट स्पेस सम स्पेस 10 स्पेस 20 इंटरप्रेस, इसमें भी आउटपुट 30 आ गया। दोस्तों उसमें पहले वाले में जो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे वाले में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी आउटपुट आ गया। इसका मतलब ब्रैकेट जो है हम डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अगर 2 नंबर है तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे, 2 से अगर ज़्यादा नंबर है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ब्रैकेट डालना ज़रूरी होगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब डिफरेंस, दोस्तों डिफरेंस जो है सब्ट्रैक्शंस है, सम सॉर्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस। अब इसमें हम लोग देखते हैं इट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, टाइप प्रिंट स्पेस डिफरेंस फॉलोड बाय 2 नंबर्स विथ ए स्पेस बिटवीन देम। अब इसका सिंटेक्स है प्रिंट स्पेस डिफरेंस स्पेस 20 स्पेस 15। इसका मतलब है प्रिंट स्पेस डिफरेंस स्पेस 20 स्पेस 15 इंटरप्रेस। जैसे ही इंटरप्रेस किया गया तो 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करके आउटपुट जो है वो 5 आया और वो हमें मिल गया। दोस्तों यहाँ भी जो है ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया गया है, तो हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक जो है हम लोगों ने पूरी तौर पर देख लिया। अब
दोस्तों तीसरा है प्रोडक्ट। दिस फंक्शन इज यूज टू मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट्स। 2 या 2 से अधिक नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें इस प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है। द आउटपुट इज ऑलवेज डिस्प्ले इन द नेक्स्ट लाइन। इसका आउटपुट हर हमेशा नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होता है। तो इसमें जो है इसका सिंटैक्स हम लोग देखेंगे, प्रिंट स्पेस प्रोडक्ट स्पेस 5 स्पेस 2 इंटरप्रेस। जैसे ही हम इंटरप्रेस किए दोस्तों 10 जो है वो आउटपुट के रूप में आ गया। फिर दूसरा में हम देख रहे हैं प्रिंट स्पेस प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर 5 स्पेस 2 स्पेस 3 इंटरप्रेस 30 इसका आउटपुट आ गया। अब दोस्तों इसमें जो है हम लोग कोसेंट के बारे में देखते हैं। कोसेंट जो है इट इज ए सिंपल डिवीजन। इट इज यूज टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड फाइंड द कोसेंट्स। 2 नंबर पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है, उसका जो कोसेंट है वही ये आउटपुट में देता है। अब इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे सिंटैक्स कैसा है। सिंटैक्स है कोसेंट स्पेस ए स्पेस बी। इसका मतलब डिवाइड ए बाय बी। इसका मतलब हो गया ए जो है डिविडेंट है और बी जो है डिवाइजर है। प्रिंट कोसेंट, कोसेंट का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए 30 स्पेस 5 इंटरप्रेस जैसे ही किया गया तो 6 आ गया आउटपुट। जब हम 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट 6 होता है, इसलिए 6 आउटपुट आ गया। इसका मतलब जो है ये भी एक डिवीजन है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो कोसेंट ही सिर्फ इसका आउटपुट होता है, इसीलिए इसका नाम कोसेंट फंक्शन है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो रिमाइंडर फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड फाइंड द रिमाइंडर्स। दोस्तों ये भी जो है डिवीजन है। इसमें भी पहला नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है और इसका आउटपुट जो है कोसेंट नहीं होकर के रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर स्पेस ए स्पेस बी इंटर, रिमाइंडर ए स्पेस बी इंटर, डिवाइड ए बाय बी एंड गिवन यू द रिमाइंडर। इसमें ए जो है डिविडेंट है और बी जो है डिवाइजर है और जो आउटपुट होगा वो रिमाइंडर होगा इसका। इसमें कोसेंट से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए इस फंक्शन का नाम रिमाइंडर फंक्शन है। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग करते हैं जैसे लीप ईयर हमें निकालना है तो लीप ईयर में जानते हैं जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर उसमें रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो वो उसमें नंबर ऑफ डेज 366 होगा, अदरवाइज 365 होगा। इस तरह से अगर हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हम लोग इसका जो है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन 2 नंबर्स, फिगर, क्वांटिटीज etc। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरह लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं है। लॉजिकल ऑपरेशंस डिफरेंट है, कंपेयर करता है, तुलना करता है। जैसे कि 2 दोस्त हैं और उसमें बड़ा कौन है तो एज जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वही एल्डर होगा और जो जिसका एज कम होगा वो यंगर होगा। उसी तरह 2 भाई में एल्डर ब्रदर कौन है, यंगर ब्रदर कौन है, ये भी डिसाइड एज से ही होता है, हाइट से नहीं होता है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है कंपेयर करता है 2 नंबर को, ठीक है, या फिगर और क्वांटिटीज़ को। अब इसके जो हैं द लॉजिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। दीज आर इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल etc। ये सब जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल्स हैं। अब ग्रेटर देन, इट इज़ यूज टू फाइंड द हाईएस्ट अमॉन्ग 2 नंबर्स बाय कंपेयरिंग देम। 2 नंबर है और उसमें अगर हायर नंबर जो है
उसको हमें पता करना है, तो इसमें ये ग्रेटर साइन का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कंपेयर करने के बाद इसका आउटपुट जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है दोस्तों। जैसे ए ग्रेटर देन बी, ये अगर जो है अगर ए के जगह पर 10 है और बी के जगह पर 8 है तो आउटपुट ट्रू होगा। लेकिन अगर ए के जगह पर 8 है और बी के जगह पर 10 है तो आउटपुट फॉल्स होगा। इसका मतलब है सिंटेक्स लिखना है प्रिंट स्पेस ए ग्रेटर देन बी। अब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो ये आउटपुट ट्रू होगा, लेकिन अगर बी का वैल्यू ए से बड़ा है तो फॉल्स होगा। तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी इस चीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं प्रिंट स्पेस 10 ग्रेटर देन 5 इंटरप्रेस। जैसे ही इंटरप्रेस हुआ तो आउटपुट आ गया ट्रू। अब देखिए दोस्तों 10 जो है वो 5 से बड़ा है और इसीलिए ये कंपेयर करने के बाद इसको ट्रू किया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए प्रिंट 8 ग्रेटर देन 10। अब ये जो है फॉल्स है, एक्चुअली 10 बड़ा है लेकिन सिंबल जो है मैं कह रहा है जो 8 बड़ा है, तो ये इंटर किया तो आउटपुट आ गया फॉल्स। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है लेस देन। ये इट विल फाइंड द लेसर एमोंग द टू नंबर्स। दो नंबर का कंपेयर हो रहा है और उसमें जो छोटा नंबर है वो कौन सा है। अगर जो उसकी वैल्यू के हिसाब से है तो वो ट्रू होगा, अगर वैल्यू के हिसाब से नहीं है तो फॉल्स होगा। सिंटेक्स है प्रिंट स्पेस ए लेस देन बी इंटरप्रेस। आउटपुट है ट्रू। अब देखते हैं कैसे ट्रू हुआ। प्रिंट 20 लेस देन 10 इंटर फॉल्स, क्योंकि 20 जो है 10 से लेस देन नहीं है, इसीलिए इसका आउटपुट फॉल्स आया। अब इक्वल कमांड्स it compares and check whether the two given numbers are equal or not। ये कंपेयर करता है दोनों साइड के, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों को कंपेयर करता है वो दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। अब सिंटेक्स है प्रिंट स्पेस ए इक्वल बी इंटरप्रेस। प्रिंट स्पेस 10 इक्वल 10 इंटर। जैसे ही इंटर हुआ तो ये ट्रू हो गया। दूसरा एग्जांपल है प्रिंट स्पेस 10 इक्वल्स 20 इंटरप्रेस। जैसे ही इंटर हुआ तो ये तो इक्वल है नहीं, तो इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स हो गया। अब हम लोग इक्वल कमांड्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया पूरी तरह से जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसमें हम लोग देखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न में हम दो तरह के देखे डिवीज़न। अब ये डिवीज़न जो है इसमें हम अब फंक्शन आया तो सम फंक्शन, फिर डिफरेंस फंक्शन, फिर प्रोडक्ट फंक्शन, फिर डिवीज़न में आया दो कोसेंट फंक्शंस और रिमाइंडर फंक्शंस। तो सम फंक्शंस में एडिशन का काम हुआ, डिफरेंस फंक्शंस में सब्ट्रैक्शन का काम हुआ, प्रोडक्ट फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ और कोसेंट फंक्शंस में डिवीज़न का काम हुआ, लेकिन आउटपुट जो आया वो कोसेंट आया। उसी तरह दोस्तों रिमाइंडर फंक्शन जो है इसमें भी डिवीज़न का काम हुआ, लेकिन यहाँ आउटपुट जो है वो रिमाइंडर आया, कोसेंट नहीं आया। अब लॉजिकल जो फंक्शन है दोस्तों इसमें तो सिर्फ कंपेयर है, इसमें कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो कंपेयर करते हैं तो इसका जो है रिजल्ट ट्रू में आता है। अगर दिया गया वैल्यू जैसे 8 ग्रेटर देन 5 तो ये जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर 8 ग्रेटर देन 10 हम कहते हैं तो ये फॉल्स होगा। तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आता है। अब हम लोग देखते हैं इक्वल कमांड। इट कंपेयर्स एंड चेक वेदर द टू गिवन नंबर्स आर इक्वल और नॉट। द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसको चेक करते हैं जो हमारे इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जो दोनों नंबर हैं उसकी वैल्यू सही है या नहीं, या इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है
तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब इक्वल कमांड्स, अब इसके बारे में सिंटैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रिंट a इक्वल्स टू b, एंटर। अब प्रिंट 10 इक्वल्स टू 10, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यहाँ इंटर किया तो इसका आउटपुट देखें दोस्तों ट्रू आ गया। अब प्रिंट 10 इक्वल्स टू 20, इंटर प्रेस। अब यहाँ जो इंटर किए तो फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब जो है ये अब